नमस्कार, मैं हूं अंशिता। एडीआर रिपोर्ट ने तो बीजेपी के दावों की पोल ही खोल दी। पार्टी दावा करती है कि वो दागियों पर दाव नहीं लगाती, अपराधियों को टिकट नहीं देती, लेकिन ये क्या, एडीआर रिपोर्ट तो कुछ और ही बता रही है। इसमें दावा किया गया है कि संसद में सबसे ज्यादा दागी सांसद तो बीजेपी के ही हैं। जी हां, ये संख्या 100 से ज्यादा है। आप भी जानते हैं ये रिपोर्ट हवा हवाई नहीं होती, बल्कि ये उन्हीं हलफनामों से तैयार होती है जो उम्मीदवार जमा करते हैं। ऐसे में इस जानकारी के सामने आने के बाद से बीजेपी पर सवालों की बौछार हो रही है। तो चलिए अब विस्तार से बताते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या है। दरअसल चुनाव संबंधी जानकारी का विश्लेषण करने वाली एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर और उसकी एसोसिएशन नेशनल इलेक्शन वॉच ने 12 सितंबर को अपनी ताजा रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मौजूदा सांसदों में से करीब 40% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन 40% में भी सबसे ज्यादा संख्या तो देश की सत्ताधारी बीजेपी के सांसदों की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश भर में लोकसभा और राज्यसभा की 776 सीटों में से 763 मौजूदा सांसदों के स्वशपथ पत्रों का विश्लेषण करके जानकारी निकाली गई है। यानी रिपोर्ट बता रही है कि लोकतंत्र के मंदिर में अपराधियों की फौज है। इनमें से कई पर गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं, जैसे जान लेने की कोशिश करना, अपहरण यानी कि किडनैपिंग अपराध से संबंधित मामले शामिल हैं। कितनी अजीब बात है कि अपराधियों के हाथ देश की कमान है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो ये रिपोर्ट बताती है कि 40% मौजूदा सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 25 पर जान लेने की कोशिश करना, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध के यानी कि गंभीर श्रेणी वाले अपराध के मामले दर्ज हैं। 763 सांसदों में से कम 306 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और 194 मौजूदा सांसदों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि लक्षद्वीप से एक सांसद, केरल के 29 सांसदों में से 23 यानी कि 79%, बिहार के 56 सांसदों में से 41 यानी 73%, महाराष्ट्र के 65 सांसदों में से 37 यानी 57%, तेलंगाना के 24 सांसदों में से 13 यानी 54% और दिल्ली के 10 सांसदों में से 5 यानी कि 50% ने अपने शपथ पत्रों में अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। ये तो हुई राज्यभर रिपोर्ट। अब सबसे मुख्य मुद्दे पर आते हैं कि सबसे ज्यादा किस पार्टी के सांसद अपराधी हैं। तो रिपोर्ट में बताया गया है कि बीजेपी के सबसे ज्यादा सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। 385 सांसदों में से 139 यानी कि 36% भाजपा के हैं। वहीं कांग्रेस के 81 सांसदों में से 43 यानी कि 53%, तृणमूल कांग्रेस के 36 सांसदों में से 14 यानी कि 39%, राजद के 6 में से 5 यानी कि 83% सांसद। इसके अलावा सीपीआईएम के 8 में से 6 यानी कि 75% सांसद इस लिस्ट में। वहीं इस लिस्ट में आम आदमी पार्टी, जो खुद को एकदम शुद्ध भ्रष्टाचार मुक्त बताती है, वो भी शामिल है। पार्टी के 11 सांसदों में से 3 यानी 27% सांसदों पर मुकदमे चल रहे हैं। वाईएसआरसीपी के 31 में से 13 यानी कि 42% और एनसीपी के 8 में से 3 यानी कि 38% सांसदों ने अपने हलफनामे में अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, बताए हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि 385 में से 98 यानी कि 25% सांसद भाजपा के हैं। कांग्रेस के 81 सांसदों में से 26 यानी कि 32%, एआईटीसी के 36 सांसदों में से 7 यानी कि 19%, राजद के 6 सांसदों में से 3 यानी कि 50%, सीपीआईएम के 8 सांसदों में से 2 यानी 25%, आप के 11 सांसदों में से 1 यानी 9%, वाईएसआरसीपी के 31 सांसदों में से 11 यानी कि 35% और एनसीपी के 8 सांसदों में से 2 यानी कि 25% ने अपने हलफनामे में अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 11 मौजूदा सांसद ऐसे हैं जिन पर जान लेने का आरोप है। इन पर भारतीय दंड संहिता धारा 302 से संबंधित मामले दर्ज हैं। 32 ऐसे मौजूदा सांसद हैं जिन पर जान लेने की कोशिश करने का आरोप लगा है और आईपीसी धारा 307 के तहत मामले दर्ज हैं। 21 मौजूदा सांसदों ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों की घोषणा की है और 21 सांसदों में से 4 सांसदों पर दुष्कर्म करने का आरोप है और आईपीसी की धारा 376 के तहत मामले दर्ज हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये रिपोर्ट सांसदों के पिछले चुनाव और उसके बाद का कोई भी उपचुनाव लड़ने से पहले दायर किए गए हलफनामों से निकाली जाती है, इसलिए इसमें हर तरह की जानकारी होती है।
आपराधिक मामलों के अलावा इसमें किस सांसद के पास कितनी संपत्ति है इसकी भी जानकारी दी जाती है। तो रिपोर्ट में बताया गया है कि सांसदों में सबसे ज्यादा संपत्ति वाला राज्य तेलंगाना है, जहां के 24 सांसद हैं। यहां के सांसदों की औसत संपत्ति 262 करोड़ 26 लाख है। इसके बाद आंध्र प्रदेश के 36 सांसद हैं, जिनकी औसत संपत्ति 150 करोड़ 76 लाख रुपए है। उसके बाद पंजाब के 20 सांसद आते हैं, जहां सांसदों की औसत संपत्ति 88 करोड़ 94 लाख रुपए है। सांसदों की सबसे कम औसत संपत्ति वाला राज्य लक्षद्वीप है, जहां के सिर्फ एक सांसद हैं। इस एक सांसद की औसत संपत्ति 9,38,000 रुपए है। इसके बाद त्रिपुरा के 3 सांसदों की औसत संपत्ति 1 करोड़ 9 लाख रुपए और मणिपुर के 3 सांसदों की औसत संपत्ति 1 करोड़ 12 लाख रुपए है। अब रिपोर्ट से पता चल रहा है कि सभी दल ऐसे ऐसे प्रतिनिधियों को मैदान में उतारते हैं जिनका अपने क्षेत्र में दबदबा होता है, चाहे वो किसी भी तरह से हो। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर तो देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ही है। बीजेपी भी ऐसे उम्मीदवार पर दांव लगाती है जिसके जीतने की उम्मीद ज्यादा है। अब चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो, उसने किसी की जान ही ली हो, किसी महिला के साथ अभद्रता की हो, ये सब बीजेपी के लिए मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो बस ये कि वो जिताऊ उम्मीदवार है। इसलिए तो हाल है कि संसद में अपराधियों, भ्रष्टाचारियों की भरमार है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब सवाल तो बनता है कि ऐसे आगे बढ़ेगा भारत? तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।